जी महाराज। हाँ, देखो कैसे अपने सुंदर गर्दन बार बार पीछे मोड़कर हमारी तरफ देख रहा है और सर पर भाग रहा है। बाण लगने के डर से इसकी पिछली देह मानो अग्रभाग में सिमट ही गई और गुलाब से ऐसे भर रहा है मानो धरती पर दौड़ नहीं रहा, जैसे हवा में तैर रहा है। अरे हम इतनी तेजी से इसका पीछा कर रहे हैं, फिर भी आंख से ओझल कैसे होती? महाराज, यहाँ धरती ऊपर खाबड़ थी, लगाम कसने से रास की गति तनिक ढीली हो गई। वो देखो आगे समतल भूमि, अब रास ढीली छोड़ दो। जैसी महाराज की आज्ञा। मानो हाथ मिला लेते, आड़ी तिरछी रेखाएं सीधी हो जाती। कभी कभी लगता है सब कुछ बहुत दूर है और कभी सब कुछ बहुत पास है। महाराज, ये हरिण अपनी तीर की पहुंच में है। अब देखो साथी, मैं कैसे इसका शिकार करता हूँ।
शरीर से मेल ना खाने वाला ये वर्कर भी इसके रूप को रुखा नहीं बना रहा, वैसे ही जैसे सेवार से घिरे होने पर भी कमल सुंदर ही होता है। अनसुया, प्रियंवदा, हवा में उंगलियां हिलाता ये आम का वृक्ष मानो मुझसे विनती सा कर रहा हो, चलकर इसका सत्कार करो। शकुंतला, कुछ देर यूं ही बैठी रह। क्यों? तेरे पास बैठने से ऐसा लगता है आम के वृक्ष को नई लता का साथ मिल गया। तू ऐसी बातें करती है ना, इसीलिए तो लोग तुझे प्रियंवदा कहते हैं। सच ही कहा है प्रियंवदा। अनुसुईया जानती है क्या हमारी सखी इस वन ज्योत्सना की ओर इतना क्यों देखती है? ना, तू ही बता दे। इसलिए कि जैसे वन ज्योत्सना को आम के वृक्ष में पति मिला है ना, वैसे ही हमारी शकुंतला को भी योग्य वर मिलेगा। ये सब तेरे मन की अभिलाषा हो। अच्छा, हाय देखो, पानी की बूंदों से डरा हुआ भौरा नई चमेली को छोड़ बार-बार मेरे मुख के सामने आ रहा है। ओह, इसका यूं भौरे को हटाना भी कितना सुंदर लग रहा है। अनसुया, ये बता, बचाओ ना मुझे इस दुष्ट भौरे से, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे हम कौन होती है तुझे बचाने वाली? पुकारना है तो राजा को पुकारो, वही इस तपोवन के रक्षक है। कुछ तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता। मैं ही यहाँ से हट जाती हूँ। आह! ये दुष्ट तो यहाँ पर भी आ गया। अरे कोई तो बचाओ मुझे। यही समय है अपने आप को प्रकट करने का। कौन है? कौन है जो भोली भाली तपस्वी कन्याओं को आतंकित कर रहा है? कोई आतंकित नहीं कर रहा है, बस हमारी प्रिय सखी दुष्ट भौरे से व्याकुल होकर डर गई। देवी, आपकी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है ना? अतिथि विशेष के आगमन से आज तो हो ही रही। आर्य का स्वागत है। शकुंतला, जा टुकड़े से फल और अर्घ का पात्र ले आ। हाँ, अभी लाए। नहीं, आप लोगों की मधुर वाणी से ही हमारा आतिथ्य हो गया। अच्छा, आप लोग भी पेट सींच के थके होंगे। बैठिए, बैठिए। आप लोगों की एक सी आयु और एक सी आत्मीयता नैनों को बड़ी मनोहारी लग रही है। अनसुईया, आकृति से बेहद गंभीर और अपनी मधुर वाणी में अधिकार बिखेरता हुआ ये व्यक्ति कौन हो सकता है? कौतूहल तो मुझे भी हो रहा है। आर्य, आप किस राजर्षि वंश की शोभा है और किस उद्देश्य से तपोवन में आने का कष्ट किया है? मैं राजा का नियुक्त किया हुआ नया धर्माधिकारी हूँ। इसीलिए तो ये आश्रम दर्शन के उद्देश्य से इस तपोवन में आया। शकुंतला, अब यदि बात करना आज यहाँ होते तो क्या होता? तो क्या अपना सब कुछ देकर भी अतिथि विशेष का सत्कार करो। देवी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछिए, निसंकोच होकर पूछिए। तपस्वियों से प्रश्न पूछने में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। क्या आपकी सखी तापस धर्म का पालन केवल कन्यादान होने तक ही करेगी, या जीवन पर्यंत अपने जैसी आंखों वाली हिरनियों के साथ यही विचरण करती रहेगी? हमारी सखी धर्माचरण के लिए बाध्य है आर्य। वैसे तात कर्म ने उसे योग्य वर देने का निश्चय कर चुके। अच्छा, मैं जा रही हूँ। शकुंतला, तू ऐसे नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि तुझ पर मेरे 2 वृक्षों को सींचने का दिन है। पहले वो उतार दे, फिर चली जाना।
पेट सींच के थक चुकी है। गागर भरी उठाने से बाहु शिखर में थके चुकी। हथेलियां है अग्नि सी लाल, झूलते जूड़े को संभालता बार बार बिखर न जाए कहीं उनको खींच जाए। शकुंतला को देखने के बाद अब वापस नगर जाने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। सेवकों से कहता हूं कि वो तपोवन से थोड़ी दूर ही रुके। शकुंतला को देखे बिना यहां से जाना संभव नहीं। काम प्रेमी राजा की मित्रता से हम बहुत दुखी हैं। अरे गर्मियों की चिलचिलाती दोपहरी में जंगल में फुगड़ी खेलने के लिए बिठा रखा है। वो गया मृग, ये गया सुअर, ये आया बाघ। तो अरे दूर दूर तक कहीं पेड़ों की छाया नहीं, खुद पीते हैं महाराज आंखों का नूर, और हम पिए ये पहाड़ी नदियों से आता हुआ जानवरों के मल मूत्र से गंदा किया हुआ बेस्वाद कड़वा कसैला गर्म पानी। और खाने को इतना गरम गरम मांस कि जल जाए, क्या मुंह जल जाए। वो भी किस समय मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो रात भर हमें ये घोड़ों के शोर से, हाथियों के शोर से नींद नहीं आती है। जब हमारी थोड़ी बहुत आंख लगी थी तो ये जंगल के वो हल्ले ने हमें जगा के रख दिया। बड़ी दुर्गति है। अच्छा इतना होता तो बहुत होता। कल शाम को जले गाल पे एक घोड़ा और निकल आया है। मतलब कल हम सबसे बिछड़कर मृग का पीछा करता हुआ राजा कहाँ जा पहुंचा? अरे तपोवन में। अब उसने क्या देखा? शकुंतला उसको देखने के बाद राजा जी वापस नगर लौटने का नाम नहीं ले रहे। इन सब चिंताओं से हमारी रातों की नींद चौपट हो गई है। क्या किया जाए? हाँ क्या किया जाए? हाँ शिकारी वस्त्र धारण करके मित्र से मिल के आया जाए। बिगड़ा
माला किए मित्र तो यही चले आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, हाथ पैर टेढ़े करके यहीं पर खड़ा रहता हूँ, शायद इसी से थोड़ा बहुत आराम और मिल जाए। जानता हूँ उससे मिलन होना सुलभ है, फिर भी मन आश्वस्त है कि आग बुझने भी लगी। प्रेम वासना से ग्रसित व्यक्ति यही सोचकर अपने को कहता कि उसकी प्रिया की स्थिति भी उसके भी जैसी है। महाराज, महाराज, महाराज! मित्र, क्या हुआ? हमारे हाथ पैर बहुत जकड़ गए हैं, केवल शब्दों से अभिवादन मिलेगा आपको, लेना है तो लीजिए। प्रणाम। अरे तुम्हारे अंग कैसे जकड़ गए मित्र? आंख में उंगली घुसेड़ कर पूछ रहे हैं कि आंसू क्यों निकल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया मित्र, तुम जरा दूसरी तरीके से समझाओ। अच्छा महाराज, अगर ये नदी है, ये नदी, महाराज ये नदी है, अच्छा ये नदी, हाँ, इसमें अगर एक नाव गोल 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 गोते खाकर डूब जाए तो दोष किसका हुआ महाराज? नदी का या नाव का? नाव का। अरे अरे मित्र मित्र, दोष नदी के प्रवाह का ही। बस। क्या बस? हमारे दोषी आप ही हैं। अरे वो कैसे? वो ऐसे कि आप तो अपना राजपाट, अपनी राजधानी का सुख ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ जंगल में वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिन भर मृगयों के पीछे घोड़ा पकड़कर टिक 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 भागते रहते हैं और हमें पीछे अकेला छोड़ जाते हैं महाराज। अरे मित्र, हमें 2 दिन का विश्राम चाहिए। इसका ये क्या? उधर शकुंतला की याद मन में आने से आखिर में तो मन ही नहीं लगता। स्वामी, हरिण किधर है और हिंसक जानवर किधर, ये पता लग चुका है। तो बाकी आपका आदेश। नहीं बदल से शिकार विरोधी इस मित्र माधव्य ने मेरा उत्साह ठंडा कर दिया। महाराज जो माधव्य है, तुम अपनी बात पर टिके रहे, तब तक मैं राजा के लिए जैसी बात कर। महाराज, मृग्या के कितने गुण हैं? ये मूर्ख तो यूं ही बकता है। मृग्या का पीछा करने से शरीर में फुर्ती आती है, चर्बी कम होती है, पशुओं के भय, क्रोध इत्यादि का ज्ञान हमें होता है। भागते हुए जानवर पर शिकार करने से हमारी शस्त्र संचालन प्रक्रिया का विकास होता है। काम, क्रोध, जुआ, शिकार, देना प्रताड़ना, पीना शराब राजा के लिए व्यसन समान। मिथ्या, झूठ, झूठ कहते हैं वो लोग जो मृग्या को व्यसन कहते हैं। मनोरंजन का इससे बड़ा और कोई साधन ही नहीं है। महाराज का उत्साह बढ़ाने। महाराज, महाराज, हाँ, महाराज, माधव्य, महाराज, महाराज सब कुछ जानते हैं। अच्छा, तू दासी पुत्र एक वन से दूसरे वन में तब तक भटकता रहेगा जब तक कोई हिरण या सियार का लोभी बूढ़ा भालू तुझे अपना शिकार ना बना दे। महाराज, सेनापति, सेनापति, हम अभी आश्रम के निकट ही हैं। जी महाराज। इसीलिए दूर गए सारे धनुर्धारियों को वापस बुला दो और सैनिकों से कहो कि वो तपोवन से थोड़ी दूर वहां पे घेरा डालने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसी महाराज की आज्ञा। बड़ा आया था महाराज का उत्साह बढ़ा। माधव, महाराज, महाराज, आइए हम इस लता मंडल के नीचे इस शिलाखंड पर बैठेंगे महाराज। मित्र माधव, तुम्हारे आंखों का फल अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं। फल? ये फल नहीं, इस दुनिया की सबसे अनुभव रचना को तुमने अभी तक देखा। वो तो आप ही हैं महाराज, हमारे सामने उपस्थित। नहीं मित्र, अपने को तो सब सुंदर मानते हैं। जी महाराज। मैं आश्रम को सुशोभित करने वाली शकुंतला की बात कर रहा हूँ। शकुंतला? हाँ, महाराज ये तो तपस्वी कन्या है। ये
प्रदर्शन से क्या लाभ? अच्छा, तो ये बताओ मित्र, सब लोग मुंह ऊपर करके नहीं चंद्रकला को क्यों निहारते? एक बात जान लो माधव, दुष्यंत कभी ऐसी किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता जिसकी कामना पहुंचे। ये बात हमारे गले नहीं उतरी महाराज। क्यों? क्योंकि जिस तरह खजूर खाने के बाद इमली खाने का मन करता है, उसी तरह रनिवास की रानियों का उपभोग कर लेने के बाद आपका मन उस तपस्वी कन्या पर आ गया है। मित्र, तुमने उसे अभी तक देखा नहीं, इसीलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। सुंदर वो अवश्य होगी महाराज, तभी तो आपको चमत्कृत किया है उसने। वो तो है मधुर रसीला, जिसे किसी ने चखा नहीं। प्रेम कविता, जिसे किसी ने पढ़ा ना। अरे वाह, है किसने उसे बनाया ऐसा रूप सजा। अरे वाह, तो ये है शकुंतला। ये है शकुंतला। फिर तो आप जल्दी करिए महाराज, कहीं वो किसी हिंगोट के तेल लगे ब्राह्मण के हाथ में ना चढ़ा दी जाए। नहीं मित्र, एक तो वो आश्रिता है और दूसरे उसके अभिभावक यहाँ नहीं है। अच्छा, तो आपके प्रति उसका प्रेम कैसा है? तपस्वी कन्याएं स्वभाव से बड़ी अमोघ और विनम्र होती हैं। विनम्र? चल के आपकी गोद में आ जाएगी क्या? फिर भी वो जाते जाते कहीं कहीं बहाने से अपने अनुराग का कुछ कुछ परिचय मुझे दे। अरे मानो डालेगी वो आपको। ये तपोवन बड़ा रंगीन है महाराज। वो तो है मित्र, तुम कोई ऐसी उपाय बताओ जिससे मैं आश्रम में दोबारा जा सकूं। दोबारा? महाराज, आप वो है आगे, वो राजा राजा है आपके आगे। राजा हूं तो क्या? तपस्वियों से कहिए कि अपनी फसल का छठा हिस्सा करके रूप में आपको दें। आपके इस आदेश से मैं अनुग्रहित हूं। अनुग्रहित क्यों नहीं होंगे? बैठे बैठे इनका मनोरथ जो सिद्ध हुआ है। अब चलिए हम पीछे पीछे आते हैं। शकुंतला को देखने की उत्सुकता है या नहीं? मित्र उत्सुकता तो आबाद थी महाराज, लेकिन अभी वो राक्षस का नाम सुनकर थोड़ी ठंडी पड़ गई है महाराज। अरे मित्र महाराज, डर किस बात का? मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे रक्षा के लिए। और मैं यहाँ पे रह के रथ के पहिए की रक्षा करूंगा महाराज। माधव महाराज, माधव की जय हो। स्वामी, हस्तिनापुर से माताओं का संदेश आया है। आज से चौथे दिन पर पुत्र पिंड पालन उपवास रखा गया है। आप वहां अवश्य रहें। महाराज की जय हो। तपस्वियों का माताओं का आदेश, दोनों में से तो एक भी उल्लंघन योग्य नहीं। अब क्या किया जाए मित्र? त्रिशंकु बनकर बीच में लटक जाया जाए महाराज।
तुम्हें भी तो माधाई पुत्रवत मानते हैं मित्र, तो क्यों ना मेरे स्थान पर तुम चले जाओ और अनुष्ठान में जो कार्य करना है वो तुम कर दो। अच्छा ठीक है, ये मत समझना कि मैं ये राक्षसों से डर गया। अरे बाप रे, आप ठहरे इतने बड़े ब्राह्मण, मैं कैसे ऐसे सोच सकता हूँ? ठीक है राजा के अनुज भ्राता की भांति मैं नगर प्रवेश करूंगा। अवश्य मित्र। और सुनो, तपोवन के कार्य में कोई बाधा ना पड़े इसलिए सारे दलबल को अपने साथ ही लेके जाओ। अब समझ में आया कि महाराज अकेले क्यों रहना चाहते हैं इस जंगल में। ये ब्राह्मण तो अत्यंत चंचल है, कहीं इसने हमारी प्रणय की बात अंतपुर में कह दी। मित्र माधव, हम बस यहाँ ऋषियों के गौरव के रक्षा के लिए रुके हुए हैं। अच्छा। अरे उस तपस्वी से कन्या से मेरा कोई लगाव नहीं। नहीं महाराज। अरे कहाँ वो और कहाँ हम। कहाँ वो कहाँ। अरे जिस पर ना बड़ी कामदेव की छाया भी, और जो बड़ी बड़ी है वो हिरण शावकों के बीच आश्रम में। अरे उसे लेकर कहा जो मैंने बस एक ठिठुरी थी। बस ऋषियों की गौरव की रक्षा है। तो ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, अरे ये बात है, अरे ये बात है, अरे ये बात है, ये बात है। तुम जाकर करो नगर जाने की तैयारी, और हम चलते हैं तपोवन की रक्षा। तपोवन की रक्षा बचाओ। अपने सखियों के साथ मालिनी तक के लतापुर गांव में रहते हैं, क्यों ना उसी ओर चला जाए। मन के इस हिस्से की हवा कितनी सुहावनी है। मालिनी की लहरों के कण कण सभी गंध पंकज के लिए ये सुवासित पवन कामना से तपे मेरे अंगों पर लगता अत्यंत अवश्य शकुंतला देव की उस लता मंडल में विराजती है। यहाँ इस पीली सी रेत पर उसके पैरों के नए नए निशान, जो आगे से कम गहरे और जंघाओं के भार से पीछे से अधिक गहरे हैं।
बेचारी बहुत अस्वस्थ लग रही है। क्या धूप लगने से ऐसा हुआ है? क्या उसकी भी रोग वही है जो मेरा है? नहीं, मुझे संदेह नहीं करना चाहिए। स्तनों पर लेप खसका और वलय मृणाल, कांति धीमी न भरी है इस अवस्था में। प्रिया मेरी के शरीर होता है ताप एक साथ, काम ज्वर और ग्रीष्म ज्वर, किंतु ज्वर ग्रीष्म का युवतियों को इस तरह रमणीय नहीं बनाता। अनसुया, जब से शकुंतला की दृष्टि उस राजर्षि पर पड़ी है, तभी से यह आसक्त सी हो गई है। कहीं वही तो इसका रोग नहीं? मुझे भी यही शंका हो रही है। सखी, तेरी पीड़ा बहुत बढ़ गई, इसलिए तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या पूछना चाहती है? देख, तेरे मन की बात तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐतिहासिक कथा काव्यों में काम पीड़ित व्यक्तियों के जो लक्षण सुनने को मिलते हैं, तेरी भी अवस्था कुछ वैसी ही जान पड़ती है। तो बता, किस कारण तुझे ये कष्ट हो रहा है? क्योंकि बिना रोग का असली कारण जाने उपचार संभव नहीं। कष्ट तो बहुत अधिक है, ऐसा कह नहीं पाऊँ। अनसुया ठीक ही कहती है। तू क्यों अपना कष्ट छिपाती है? देख, दिनों दिन दुर्बल हुई जा रही है। बस तेरे अंगों की लावण्य में यावर ही तेरा साथ नहीं छोड़ रही। सच्ची कहा है प्रेम। जब से उस तपोवन के रक्षक राजर्षि को देखा है, हाँ, कहती रहे, हम सुन रही हैं। तभी से उसे पाने की अभिलाषा में मेरी ये स्थिति हुई। जो सुनना चाहता था वही सुनने को मिल गया। जैसे गर्म दिन स्वयं वायुमंडल में मेघों को लाती है, वैसे जिस काम ने मुझे इतना तड़पाया है, आज वही मुझे शांति प्रदान कर रही है। अब उस राजर्षि की मुझ पर कृपा हो, इसका प्रयत्न तुम ही दोनों करो। अन्यथा मुझे बस याद कर लिया करना। सखी, धन्य है प्रीति तेरी। और क्यों न हो, महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जा सकती है? नए पत्तों वाले माधवी का सहारा आपके सिवाय और कौन हो सकता है? क्या विशाखा नक्षत्र कभी चंद्रकला के बिना रह सकती? मेरे विचार से इससे एक प्रेम पत्र लिखवाना चाहिए। मैं उसे फूलों में ढक के देवता के प्रसाद के बहाने राजा को दे आऊंगी। प्रियंवदा, मुझे तुम्हारा उपाय अच्छा लगा। शकुंतला, तू क्या कहती है? भला तुम दोनों की दी हुई सलाह का मैं कैसे विरोध करूं? तो अपनी स्थिति बनाने वाली कोई सुंदर सी पदावली सोच लो। हाँ,
सुलझा गया और वलय मृणाल का टूट गया है मौसम। नहीं, हम रुको, उपचार के पालन नहीं कर सकते अभी आप। आर्य, आप इस शिलाखंड में बैठ गए। आपकी सखी की शरीर को अधिक कष्ट तो नहीं। अब औषधि आ गई है, उपचार हो जाएगा। महाराज, आप दोनों का एक दूसरे से अनुराग स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भी इसके प्रति हमारा स्नेह मुझे बात दोहराने को विवश कर रहा है। मुंह पर आई बात कही न जाए तो बाद में वो कष्ट देते। अब आप कहेगा। सुनिए, राजा का ये कर्तव्य है ना कि वो आश्रम वासियों का कष्ट दूर करे। अवश्य, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? आपके प्रति अनुराग ने हमारी सखी की ये दशा कर दी। अब आपकी कृपा से ही इसमें जीवन का संचार हो सकता है। आग दो ओट बराबर की लगी, फिर भी आपके इस निवेदन से मैं आलोचित। सुना है राजाओं की अनेक पत्नियां होती हैं। ऐसा कुछ ना कीजिएगा जिससे हमारी प्रिय सखी अपने बंधुजनों के लिए चिंता का कारण बने। अधिक क्या कहूं? बस कह सकता हूं इतना ही। अनेकों रानियों के होते हुए भी मेरे वंश का सम्मान प्राप्त होगा सिर्फ दो। एक, समुद्र से घिरी इस धरा को, और दूसरी आपकी सखी। ये सुनकर हम निश्चित हुए। प्रियंवदा, लगता है वो बेचारा वृक्षावर इधर-उधर दृष्टि फेरता अपनी माँ को ढूंढ रहा है। मैं उसे ले जाके उसकी माँ से मिला देती हूँ। अरे वो चंचल है तो अकेले नहीं मिला पाएगी। मैं भी चलती हूँ। मैं तो दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दिखता नहीं, मैं यहाँ अकेली हूँ। अब केली कहाँ है तू? राजा के पास। अरे ये दोनों तो सच में चले गए। घबराओ नहीं देखो, उनके स्थान पर तुम्हारा ये सेवक है ना। कहो क्या करूं तुम्हारे लिए? भीगे कमल के पत्ते से कोई हवा करूं ताकि नन्ही नन्ही बूंदे संताप दूर कर। क्या लाल कमल से तुम्हारे इन दोनों पैरों को दबाऊं धीरे धीरे और बिलाऊं तनिक सुख। सम्माननीय व्यक्ति से ऐसा काम करवाने की अपराधिनी नहीं, मैं नहीं कर नहीं, अभी दिन ढला नहीं और ऐसी नशा तुम्हारे शरीर। जब हम थे इतने करीब, उसने देखा मुझको ऐसे जैसे देखा न हो। छोड़ दीजिए मुझे, मैं स्वतंत्र नहीं। अगर ये कोमल आज तक ना जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई अंश कांप कर हल्के हल्के मानो मुझ प्यासे को दे दिए रस पान के। शर्मो हया कमर
बाधाएं होती है कामना से पूरा हो अधरों को बार बार छुपाती उसकी उंगलियां और घनी झुकी झुकी पलकें उसकी गर्दन पे छिपते उसके मुंह को उठा तो पाया था चूम नहीं पाया। शिलादल पर बिखरे फूलों के सेज मसल गए स्थान स्थान पर शरीर से उसके कमलिनी के पत्तों पर नाखूनों से लिखा उसका प्रेम पत्र और वलय विराल था जो सड़क गया उसकी कलाई से हटाए हटते नहीं जाने से चाहे राधा मंडल में वेद का हो क्या हो चुका यदि यही कार्य भाग्य से संपन्न हो जाए तो वे स्वयं को कृतार्थ मानेंगे।